नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम जनहित के मुद्दे को लेकर के इको गार्डन में आए हुए हैं। यहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जो कि अनशन भी शुरू हो गया है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022 में OH दिव्यांगों का जो रिज़ल्ट रोका गया था, जिसमें 188 सीटें रोक दी गई हैं और अभी तक उस पर रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। आयोग के द्वारा पहले इसमें भर्ती की गई थी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये इस योग्य नहीं है। उसके बाद काफ़ी इन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके बाद राजस्व में ये लोग गए। राजस्व में ये कहा गया कि अगर शासन इनकी नियुक्ति वहाँ से दे देता है तो इनकी रिज़ल्ट घोषित हो जाएगा और नियुक्ति हो जाएगी। ये काफ़ी समय से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन्होंने अपना अनशन भी शुरू कर दिया है, जिसके 16 दिन हो चुके हैं। हम बात करेंगे इन्हीं से ही कि इस समय वर्तमान में स्थिति क्या है और इनको शासन प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है और क्या इनकी बात हुई है। जी नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। सर मेरा नाम कृष्णा सिंह है। मैं चंदौली जनपद से आता हूँ। बनारस के वाराणसी के पास पड़ता है। सर हम लोग 7 महीने से यहाँ, जब से 30 दिसंबर 2023 को रिज़ल्ट जारी हुआ है, तब से हम लोग सर पीड़ित हैं। एकदम अपने आप को हम लोग नहीं समझते कि हम लोग हैं, क्योंकि सरकार ने हमसे परीक्षा लिया सर। 2021 में पेट एग्ज़ाम लिया गया। पेट एग्ज़ाम हम लोग दिए। उसके बाद सर पेट के बाद 2022 में रिक्रूटमेंट निकलती है लेखपाल वैकेंसी 2022 के लिए। उसके लिए उसमें सीधे आता है, आपको हमारे पास उसका नोटिफिकेशन है। 54 कुछ नंबर आता है कि इसके ऊपर जो रहेगा पेट में वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है। हैंडीकैप्ट में हम लोग हैंडीकैप्ट में, तो हम लोगों से फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म में पूरा ऑप्शन था, OA, OL, BA, BL सब कुछ था। उसके बाद सब बच्चों ने तैयारी किया। कोई कहीं बाहर प्राइवेट जॉब या कोई ट्यूशन वगैरह कोई पढ़ा रहा था, सब छोड़ के अपना कि लाइफ बन जाएगी, तैयारी की। 1 साल एग्ज़ाम दिया गया। 2022 में एग्ज़ाम दिया गया सर। उसके बाद रिज़ल्ट आता है 2023 में। रिज़ल्ट भी सर दूर दूर सेंटरों पर जा के देना। 23 में रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट में हम लोग को पास दिखाया जाता है। आप लोग पास, आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया। अब अंतिम स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, जो अलग अलग चरणों में हुआ है। मतलब सर डेली उसका होता था 40-40 के बैच में, सब नॉर्मल और सबका एक साथ होता था। तो उसमें हम लोगों से एक साइन करवाया गया, क्योंकि हर एक बैच में 40 बच्चे होते थे, तो एक दिव्यांग किसी में होता था, किसी से कभी किसी से परिचय नहीं था, क्योंकि अलग अलग जनपद से सब लोग हैं। उसमें लास्ट में हम लोगों से एक कागज़ पे साइन करवाया गया, जिस पे लिखा था कि अगर हमारी नियुक्ति नहीं होती है तो उसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम लोगों ने मना किया वहाँ पे कि ये तो गलत है ये सब चीज़ें। तो लोग बोले कि अगर नहीं लिखोगे, नहीं साइन करोगे, तो आपको यहाँ से एब्सेंट दिखा देंगे कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट थे, तो आपको ऐसे ही आपको बाहर हो गए। तो हम लोग के अंदर था कि भाई सब कुछ दिए हैं, इससे क्या मतलब। परीक्षा दिया गया, परीक्षा पास किए, जो नंबर है तो अपना होगा, तभी तो दिया गया। तो फिर भी हम लोगों ने किया। उसके बाद 30 दिसंबर 2023 को रिज़ल्ट जारी होता है, जिसमें वहाँ पर लिखते हैं कि 188 सीटें रिक्त हैं, कि हमको उस काबिल हैंडीकैप्ट नहीं मिले कि जैसे 188 सीटों को आगे के लिए बोले कि अगली भर्ती के लिए, और उसमें किसी बच्चों को नहीं लिया। यहाँ आप देख लीजिए सर कि यहाँ कोई हाथ से, कोई पैर से है, दोनों पैर से भी हैं। सब 600 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जो करवाना कर लें। आयोग के सचिव साहब से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि लेखपाल सर, कोई हम लोग फौज नहीं है कि आर्मी जाकर बॉर्डर पर लड़ना है। वहाँ के लिए भी हम लोग तैयार हैं। अगर हमको कहा जाए तो हम वहाँ के लिए भी चलने को तैयार हैं। बशर्ते लेखपाल में क्या काम होता है, वही साहब एक दिन बोले, हम लोग वही बोले कि साइकिल भी चलाना होता है, थोड़ा पैदल चलना होता है। तो हम लोग बोले आप सर हमसे मेडिकल टेस्ट ले लीजिए, जो उसमें काबिल होगा, जो उसका क्वालिफाई करेगा उसको आप लीजिए, क्योंकि हर स्टेट में लिया जाता है। पहले भी लिया जाता था सर, उत्तर प्रदेश में पहले भी, आज भी हम लोग के गाँव में। वर्तमान में स्थिति क्या है? वर्तमान में सर हम लोग कई बार जनता दरबार हम लोग की मुख्य मांग योगी जी से है, मुख्यमंत्री जी से है, कि मुख्यमंत्री जी बहुत दयालु किस्म के आदमी है। वो मोदी जी ने हम लोग को दिव्यांग नाम दिया है, तो हम लोग को बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन अब नाम से क्या होता है, जब तक हमारे कोई सुनवाई ना हो, वहाँ पर सचिव लोग कोई मिलने नहीं देते हैं। 60 बार हमारे साथी जा चुके हैं, वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, मिलने नहीं देते वहाँ पे। और राजस्व परिषद के अधिकारी हैं, सचिव साहब अनिल यादव सर हैं, वो शुरू में हम लोग को मार्च महीने में सर बोलते थे कि आप लोग का इसी में हो जाएगा, इसी वैकेंसी में आपका हो जाएगा। फिर जून से क्या हुआ इन लोगों का, क्या सचिव लोग सब लोग मिलके कि अब इसमें नहीं अगले में होगा। हम लोग का यही कहना है सर कि डाटा तो हमारा आपके पास है, जो एग्ज़ाम लिए हैं, जिस आपको मेडिकल टेस्ट कराना है, जितना नंबर है, जितनी सीटें हैं, उतने हमारे किसी भाई को मिल जाए। 188 सीटें हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज़्यादा हैं तो अब जितनी भी 188 ऊपर से आप जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको ले लीजिए। हम लोग को तो यही बस मांग है सर। ठीक, जी बताएं।
सर मैं राम निहाल द्विवेदी गोंडा जनपद का रहने वाला। सर मेरी मांग यही है कि जब हमने प्री दिया, मेंस दिया, उसके बाद डीबी दिया और 8085 सीट में से 309 सीटें दिव्यांगों के लिए थी, इसमें से 121 पर दिव्यांगों को नियुक्ति दी जा चुकी है। हमारे साथी में से 7 लोगों को ओएच कैटेगरी में नियुक्ति दी गई है और लगभग 39-40 लोगों को जो अपनी अपनी कैटेगरी, मूल कैटेगरी जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में जो हुए हैं उनको भी नियुक्ति दी गई है। तो हम लोगों का क्या कसूर है? हम लोग पढ़ लिख करके प्री मेंस डीबी दे करके सब हर जगह जहाँ फीस भरवाया गया वहाँ अच्छे स्कूलों में 3-3 तल्ला पे जा करके एग्ज़ाम दिया हमने, तब हम एग्ज़ाम देने में सक्षम थे, फीस भरने में सक्षम है, तो अब काम करने में क्यों नहीं सक्षम है? हमारा वो फिजिकल करवा के और ये देख लिया जाए कि हम कार्य करने में सक्षम है, फिर हमें नियुक्ति दी जाए। हमारी योगी सरकार से और मोदी जी से सबसे यही मांग है कि हमें नियुक्ति चाहिए। हम किसी से भीख नहीं मांगते सर, अपना अधिकार मांगते हैं। हमारे लिए जो सीटें आरक्षित थी उसको हमें दे दिया जाए। कितने लोग अभी बाकी हैं आपके यहाँ पे? अब नियुक्ति के लिए 188 सीट है, तो उस पर जैसा कटाव बनता है उस हिसाब से दे देते हैं। लगभग 4000 लोग थे उसमें, डीबी के लिए 4000 लोग को बुलाया गया था और उसमें 2500-3000 हज़ार प्रेजेंट हुए होंगे, 2500 उसमें कटाव बना के दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ओएल बीएल सबको रखा है सरकार। 188 दिव्यांग की सीट अभी रिक्त है तो उसको दे दिया जाए हमें। तो ये थे दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने कहा है कि 188 जो सीटें हैं इनमें इनकी नियुक्ति कर दी जाए और जब तक इनकी नियुक्ति नहीं होती है, इनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक ये लगातार यहाँ पे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद।